मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। आहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। परमात्म प्रकाश जी ग्रंथ, इसके 68 नंबर की गाथा, जिस पर अपनी कल सुबह और शाम स्वाध्याय हुई और आज उसी विषय को अपन आगे बढ़ाएंगे। आचार्य योगेंद्र देव कृत यह ग्रंथ और इसकी टीका ब्रह्मदेव सूरी ने की है। अपन अभी शुरू करेंगे 242 से, है ना। ब्रह्मदेव सूरी आचार्य की इसकी टीका है और जिसमें आचार्य योगेंद्र देव कहते हैं कि जिनवर देव कहते हैं कि जीव वह है जो बंध को नहीं करता, मोक्ष को नहीं करता। यह बात जो कही, इसी की स्पष्टीकरण में ब्रह्मदेव सूरी आचार्य ने जो बात कही, उसका जो व्याख्यान पूज्य गुरुदेव श्री का एकदम द्रव्य पर्याय की भिन्नता और स्वतंत्रता का बोध कराता हुआ वह अपनी बात चल रही है। कल बात आई थी, उसके बाद और भी चर्चाएं हैं, और भी कई एंगल हैं इसमें, और भी कई न्याय हैं, जिससे यह जो भेद ज्ञान की कुंजी रूप बात है। अभी 6वीं गाथा का बहुत मार्मिक प्रवचन अपन ने हिंदी में सुना। गुरुदेव श्री ने कहा कि आज हिंदी में फरी ने लिए चाहिए, तो वो पुनः से जो बात आई और उसमें एक बात गुरुदेव श्री ने फरमाई थी कि वस्तु में पुनरुक्ति दोष नहीं होता है। एक बात को पुनः पुनः कहने से कोई दोष की बात नहीं है। दरअसल ये तो जब तक हमें अपना चैतन्य तत्व अपने बोध रूप होकर उसके संचेतन पूर्वक उसकी प्रतीति न हो जाए, और प्रतीति के बाद भी वही पुनरुक्ति है, उसी चैतन्य तत्व का ही घोलन, उसी की का आलम्बन, उसी की स्थिरता का प्रयत्न चलता है। तो ये जो कल अपनी चर्चा यहाँ तक आई थी कि अव्यक्त स्वरूप आत्मा व्यक्त पर्याय को स्पर्श नहीं करता, यहाँ तक बात आई थी, है ना। तो उसमें आज जो प्रवचन अपन सुनते थे तो गुरुदेव श्री ने फरमाया था एक स्थान पर कि यह आत्मा तो सदा प्रकट रूप है, और यहाँ कहा अव्यक्त है। दो बात हो गई ना। वो भी दृष्टि के विषय को फोकस करती हुई समय सार परमागम की गाथा है, और ये परमात्म प्रकाश भी उसी दृष्टि के विषय को बताता हुआ ये वाली गाथा अपने साथ अपने इस स्वाध्याय में 68 नंबर की गाथा चलती है। गुरुदेव तो कई बार कहते हैं, ये 6वीं शताब्दी में हुए हैं योगेंद्र देव, और इनके ग्रंथों में योगसार, परमात्म प्रकाश आदि ग्रंथों में कुंद कुंद आचार्य की बहुत छाप है, ऐसा गुरुदेव श्री ने फरमाया, और अपन भी देखते हैं। तो यहाँ
यद्यपि ये जो बात है 49 गाथा समय सार की ही है। आत्मा दृष्टि के विषयभूत आत्मा को यहाँ अव्यक्त कहा, और 6वीं गाथा की व्याख्या अभी चलती थी, तब गुरुदेव श्री ने कहा कि यह आत्मा तो सदा प्रकट रूप है। तो दोनों में फर्क क्या आया कि फर्क कुछ भी नहीं है। आत्मा आत्मापने से, अपनी परिपूर्णता से, अपने शुद्ध स्वरूपता से, एक रूपता से सदा प्रकट रूप ही है, हाजरा हुजूर विद्यमान प्रवर्तमान है। लेकिन ये यहाँ जो अव्यक्त कहा वो पर्याय की अपेक्षा अव्यक्त कहा, और अपने स्वभाव की अपेक्षा ली जाए तो सदा प्रकट और व्यक्त ही है। तो यहाँ पर तो ये बात कही कि यह अव्यक्त त्रिकाली प्रभु व्यक्त पर्याय को स्पर्श नहीं करता। कल अपनी यहाँ तक चर्चा आई थी, तो उसमें अपन आगे बढ़ते हैं और थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए भाई, तेरी स्थिति ऐसी है, उसे तू लक्ष्य में तो ले। स्थिति ऐसी है का अर्थात तेरा स्वरूप ऐसा है जो उत्पाद व्यय को करता नहीं, बंध मोक्ष को करता नहीं, ऐसे का ऐसा तीनों काल अनादि अनंत ऐसे का ऐसा रहता है, उसे तू लक्ष्य में तो ले। वह भगवान आत्मा, ये लक्ष्य में लेने का विषय। और लक्ष्य करती है कौन कि वर्तमान पर्याय। तो कहा लक्ष्य में लेने वाली पर्याय में यह चैतन्य भगवान आत्मा उस पर्याय में आता नहीं। ऐसा है बापू, ये तो वीतराग स्वरूप की बात है भगवान। इसमें राग से प्रसन्न होना और हर्ष और उत्साह आदि बापू वह तो उन्मादता है, ऐसा फरमाया गुरुदेव ने। अपने लोग हैं ना, सब लोग, तो थोड़ा पहले मान लो कभी 2-4 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले इतना स्वाध्याय में रस नहीं लगता था, रुचि कम लगती थी। अभी थोड़ी रुचि बढ़ गई तो 2 घंटे, 4 घंटे, 1 घंटे, आधा घंटे लगने लगी, तो उसमें हम हर्षित हो जाते हैं। हमें लगता है कि देखो हमारा कितना अच्छा चलने लग गया। तो कहा भाई, ये जो कषाय की मंदता का, राग का जो परिणाम है, इसमें जो तुम्हें उत्साह आ जाता है बापू, ये तो उन्मादता है। उन्मादता जो शब्द है ये बड़ा सुसंस्कृत शब्द है, बोलचाल में कहें तो इसे पागलपन है। उन्मादता है। राग का जो कषाय की मंदता का भाव आया और उसमें हर्षित हो गया। अभी बहुत अच्छा चलता है, पहले इतनी रुचि नहीं लगती थी, पहले यूँ ज़्यादा था, पहले दुकानदारी में, व्यापार में ज़्यादा चित्त लगता था। अब तो हमने अपने को समेट लिया है, अथवा अनेक प्रकार से वो कषाय की मंद। देखिए ऐसा है कि जो अपन अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए प्रवर्तमान होंगे, उद्यमशील होंगे, तो ये कषाय की मंदता के भाव आएंगे ही, होंगे ही, तीव्रता के थोड़ी होंगे। लेकिन इसमें जो अपने को हर्षित हो जाना होता है तो वहाँ संतुष्टि का भाव उठने लगता है। इसमें जो हर्ष होने लगता है तो उसमें संतुष्टि होने लगती है, और वो संतुष्टि हमें आगे बढ़ने में रोक देती है। इसलिए ये गुरुदेव श्री की ऐसी जो पंक्तियाँ हम प्रतिदिन सुनते हैं, अपने सामने आती हैं पढ़ने सुनने में, तो उन पर भी जरा गौर कर लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हम कहीं इस जो हमारा उद्यम तत्व ज्ञान का और तत्व ज्ञान द्वारा तत्व निर्णय का जो उद्यम चल रहा है, इसमें जो कषाय की मंदता के भाव हैं, यहाँ कहीं हम संतुष्ट तो नहीं हो जा रहे।
ऐसा अपने को आप ही अपने ही कांटे पर तौल लेना चाहिए। इतनी बात थी। देखो अब इसमें आगे बात कहते हैं कि यहाँ तो परमात्मा स्वयं जिनवर देव ऐसा कहते हैं कि हम उसे जीव कहते हैं कि जो जीव बंध और मोक्ष की पर्याय में आता नहीं, उसे करता नहीं, उसे हम जीव कहते हैं। कि उत्पाद व्यय की दशा में वह आता नहीं। कल तो बात आई थी कि द्रव्य उस रूप परिणमता ही नहीं, आई थी ना बात कल। तो ये गुरुदेव ने 2 पंक्ति यहाँ पढ़ते हैं, फिर गुरुदेव श्रद्धा के संबंध में भी बात लेंगे, वो अपन देखेंगे। कहते हैं कि ऐसा उपदेश अब कठिन लगे ना लोगों को, तो वो बेचारा कहे कि मैं कुछ समझा नहीं, कभी कुछ सुना ना हो, इसलिए बेचारा ऐसा कहे कि मैं कुछ समझा नहीं। क्या हो बापू तेरे घर की बात है भाई, है ना। अपन अब विषय को आगे लें, उसके पहले 2 बातें मैं और अपने सामने रखना चाहता हूँ। कल अपने स्वाध्याय के उपरांत 1-2 प्रश्न आए थे, तो उन प्रश्नों का खुलासा सबके साथ ही हो जाएगा, ये सोच करके मैं यहाँ पर वो बात रखता हूँ। एक तो प्रश्न इस प्रकार का आया था कि यदि पर्याय द्रव्य से नहीं होती, द्रव्य पर्याय को नहीं करता, पर्याय ही पर्याय को करती। कल अपना विषय यही था ना, पर्याय ही पर्याय को करती है। तो पर्याय अपने षट कारक के परिणमन की पर्याय में रही सामर्थ्य से वह पर्याय स्वयं कर्ता, स्वयं कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण होकर के परिणमित होती है। तो अपने को ऐसा लगे कि क्या पर्याय अधर्म से होती है, तो उसके लिए गुरुदेव का प्रश्नोत्तर मुझे प्राप्त हुआ, तो मैं आपके साथ वह साझा करता हूँ। देखो ये प्रश्न आया था गुरुदेव के ज्ञान गोष्ठी में है, इसलिए मैंने उसको अलग से लिया, वहाँ नहीं होगा, मैं पढ़ देता हूँ। छोटा सी बात है। द्रव्य से पर्याय भिन्न है, यही चर्चा अपनी चलती है। द्रव्य से पर्याय भिन्न है तो पर्याय आती कहाँ से है साहेब, ये प्रश्न हो गया। पर्याय अधर से आएगी क्या, क्योंकि द्रव्य पर्याय का करता नहीं और अन्य द्रव्य इसकी पर्याय को कर सकता नहीं। ये तो पहली बात है। अपने समय सार परमागम की 3री गाथा में ये ऐलान हो गया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को करता नहीं, छूता नहीं, स्पर्शता नहीं। ये तो ऐलान है, यानी कहो तो समय सार परमागम की 3री गाथा जिन शासन का ध्वजारोहण है, वहाँ तो ये बात पहले कह दी गई है। तो ये जो पर्याय है, बंध की पर्याय हो, मोक्ष की पर्याय हो, मोक्ष के मार्ग की पर्याय हो, ये पर्याय को जीव की परिणति में उत्पन्न होते उत्पाद व रूप इन भावों को यदि जीव नहीं करता तो फिर ये पर्याय आती कहाँ से। अपन ने कल इस प्रश्न पे विचार किया था कि इन पर्यायों को जीव नहीं करता तो कौन करता है, तो तब अपने सामने जवाब आया कि पर्याय को पर्याय करती है। अन्य द्रव्य की तो कोई यहाँ बात ही नहीं चलती। अब पूछा कि द्रव्य से पर्याय भिन्न है तो पर्याय कहाँ से आती है, तो गुरुदेव का जवाब है, देखो पर्याय आती तो द्रव्य में से है, कोई अधर में से नहीं आती है ना। द्रव्य ही उस वर्तमान समय में पर्याय भाव में परिणमता है। वो पर्याय, अब कल तो कहा था नहीं परिणमता, वो क्यों नहीं परिणमता कि द्रव्य द्रव्य रूप रहता है, पर्याय रूप नहीं हो जाता। लेकिन वो जो त्रिकाल रहने वाला प्रत्येक वर्तमान भाव में अपनी वर्तमान व्यक्तता से जो उसका वर्तमान भाव प्रकट होता है उसे पर्याय कहते हैं, और वो पर्याय द्रव्य में से आती है, अधर से नहीं आती है। लेकिन जब पर्याय को सतरूप से उस समय का सतभाव है
उस समय का वह स्वाधीन स्वतंत्र भाव है, ऐसा सिद्ध करना हो तब पर्याय से ही है, यह बात निर्दोष है और इसे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। ख्याल आ गया ना? पर्याय द्रव्य में से ही आती है, क्योंकि अन्य द्रव्य में से तो आए ऐसा तो अन्याय अनीति इस जिन शासन में जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा कथित वस्तु व्यवस्था में हो ही नहीं सकती। लेकिन ये द्रव्य में से पर्याय आती है, ये बात ठीक है, अद्धर से नहीं आती है। लेकिन जब पर्याय को का सत, पर्याय एक समय का सत है ना, तो उस समय के सत को जब स्वतंत्र सिद्ध करना हो, अपने ज्ञान में लेना हो, तो पर्याय से ही है। ये क्या बात हुई कि उसको और खुलासा करते हैं गुरुदेव कि द्रव्य से पर्याय हो, यदि ऐसा अपन सर्वथा मान लें तो द्रव्य तो एक रूप रहता है और पर्याय तो अनेक रूप होती है। द्रव्य का क्या स्वरूप है कि अनादि अनंत एक रूप रहना, और पर्याय का क्या स्वरूप है कि प्रत्येक समय में अनेकता को, विचित्रता को प्राप्त होना, विविधता को प्राप्त होना। पर्याय का तो स्वरूप ही ये है। अरे एक सर की पर्याय भी यदि बहुत काल तक होती रहे तो भी वह एक समय की आयु वाली और हानि वृद्धि वाली है, वो दिखती भले एक सर की हो। तो द्रव्य एक रूप रहता है और पर्याय अनेक रूप होती है। तो उसे यानी पर्याय को यदि द्रव्य करे तो उसे द्रव्य जैसी एक रूप होना चाहिए, ये न्याय आया। यदि पर्याय को द्रव्य करे तो द्रव्य का स्वरूप क्या है? सर्वत्र जिनागम में वस्तु की व्यवस्था जो कही, उसमें द्रव्य का क्या स्वरूप कहा? पहले बच्चों की जो पालबोध आदि पुस्तकें हैं, वहां से लेकर के कर्म सिद्धांत और आगम ग्रंथों में कहीं चले जाओ, द्रव्य की क्या व्याख्या है कि जो अनादि अनंत एक रूप रहता है वह द्रव्य कहलाता है। यही है ना बात। तो यहाँ एक न्याय रखा गुरुदेव ने कि द्रव्य से पर्याय हो तो द्रव्य तो एक रूप रहता है और पर्याय अनेक रूप होती है, उसे द्रव्य जैसी एक रूप ही होना चाहिए। तो लेकिन ऐसी होती नहीं। द्रव्य सत है, पर्याय भी सत है, लेकिन पर्याय उस समय का स्वतंत्र सत है। ऐसा जब ख्याल में लेना हो, ज्ञान उसका करना हो, उसको स्वीकार करना हो, तो फिर इस अपेक्षा से द्रव्य से पर्याय को भिन्न कहा जाता है। ये गुरुदेव का एक ज्ञान गोष्ठी में आया है प्रश्नोत्तर, तो वो आपके साथ मैंने साझा किया। एक और चर्चा थी, वो भी देख लेते हैं, फिर अपन विषय में आगे बढ़ते हैं। कि जैसे कहा कि सोना है, आप अपन चर्चा करते थे ना भाई साहब, सोना है तो वो कंगन, बाजूबंद आदि पर्यायों में सोना ही है। कंगन की पर्याय हो, बाजूबंद की पर्याय हो, हार की पर्याय हो, तो इन पर्यायों में वह सोना सोना ही है। तो क्या वह पर्याय सोने की न कहें, अथवा उस पर्याय को हम सोने से भिन्न कैसे कहें? ये प्रश्न था ना अपना। कंगन आदि जो पर्याय, बाजूबंद, हार, जो अपने को समझना हो, इन पर्यायों में स्वर्ण ही तो उन पर्याय भाव में परिणमित हुआ है। अपनी एक प्राथमिक रूप से तो बात ऐसे ही चलती है, लेकिन अब अपन थोड़े यहाँ पर चर्चा आई कि पर्याय का सत स्वाधीन स्वतंत्र है
और पर्याय का भाव अनेक रूपता वाला है, द्रव्य स्वभाव एक रूपता वाला है, शुद्ध नय का विषय, शुद्ध द्रव्यार्थक नय का विषय, यह चैतन्य परमात्मा पर्याय से भिन्न है। अभी अपना विषय ये चलता है। प्रश्न अपने सामने आया कि वो जो कंगन आदि पर्यायों में सोना ही तो परिणमा है, तो कहते हैं कि वो जो सोना परिणमा है उस कंगन आदि पर्यायों में सोना ही परिणमा है, ऐसा देखना अशुद्ध नय है। ऐसा देखना, अरे पर्याय को देखना नहीं, पर्याय में सोना ही है ये देखना अशुद्ध नय है, और सोने को सोना देखना शुद्ध नय है। ये बात मैं आपको इसी में से बताता हूं। भैया जो डिस्प्ले में है वो देखना, 337 पेज निकाल लेना इसका। श्रद्धा का विषय, सम्यक ज्ञान का विषय। क्या सम्यक ज्ञान का विषय तो देखना होगा। नहीं, जो सम्यक ज्ञान का विषय है वही सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान में स्वयं पर दोनों को विषय किया जाता है, और श्रद्धा एक स्वयं को विषय करती है। ज्ञान ही पहले निर्धारित करता है कि श्रद्धा को विषय क्या है ना। पहले ज्ञान में ही निर्धारण होगा कि श्रद्धा का विषय, क्यों श्रद्धा विषय करने वाली नहीं है। ज्ञान स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव से आत्मा अनात्मा को जानता हुआ आत्मा ही मैं हूं ऐसा विषय श्रद्धा को ज्ञान देता है। दरअसल तो सही बात तो यह है कि ज्ञान ही सारा कार्य करता है। सम्यक ज्ञान का कार्य भी ज्ञान का ही है। सम्यक दर्शन के लिए विषय भी ज्ञान देता है, और सम्यक चारित्र जिसे हम कहते हैं वो भी उपयोग की तल्लीनता, एकाग्रता को ही कहते हैं। तो सारे काम का मुखिया तो ज्ञान स्वभाव ही है, लेकिन उसमें अलग अलग जो भाव पड़ते हैं उसकी बात है। देखो आ गया 337 नंबर पेज, 237, सॉरी मैं बोलने में भूल हो गई, 237 नंबर पेज। शुद्ध निश्चय वह वस्तु, वो प्रश्न था कल स्वाध्याय के बाद का, उसको थोड़ा खुलासा करके अपन आगे बढ़ जाएंगे। शुद्ध निश्चय वह वस्तु, तो वस्तु को शुद्ध निश्चय कहा। परम शुद्ध निश्चय त्रिकाल, और पर्याय में अशुद्धता दिखता है उसमें बराबर, ये आ जाने दो। वो एकदम बहुत पॉइंट की बात है, ख्याल में लेने की बात है ना। शुद्ध निश्चय व वस्तु 237 है सचिन जी। ये 68 गाथा के पहले है, ये 67 गाथा की व्याख्या में है। अब आ गया है, देखो शुद्ध निश्चय वस्तु, वस्तु को शुद्ध निश्चय कहा। परम शुद्ध निश्चय त्रिकाल, और पर्याय में अशुद्धता। तो अब देखो गुरुदेव का एंगल देखना यहां पर। अरे शुद्धता हो तो भी इसे अशुद्ध नहीं कहते हैं, शुद्धता हो तो भी ये अशुद्ध नहीं कहते। अरे इस चैतन्य परमात्मा को सिद्ध अवस्था से देखना अशुद्ध नय का कथन है, अशुद्ध नय का भाव है ना। किसका भाव है ये? अशुद्ध नय से। ये आत्मा सिद्ध समान है, ये देखना अशुद्ध नय है। क्यों? सिद्ध समान माने सिद्ध की पर्याय को की अपेक्षा से इसकी शुद्धता नक्की करी। ठीक है, जानने के लिए ऐसे ही की जाएगी, लेकिन स्वीकार ऐसे नहीं होता है। सिद्ध समान मैं शुद्ध हूं, ऐसे सिद्ध की अपेक्षा लेकर ये शुद्ध न प्रवर्तित नहीं होगा जो इसको स्वीकार करे।
इसको स्वीकार करने वाला तो वास्तव में वह निरपेक्ष रूप से अपनी सत्ता के शुद्धता को, परिपूर्णता को, इसकी अखंडता, अवेदता को जो स्वीकार करे, तो वहां पर श्रद्धा अपने स्वरूप को स्वीकार करती हुई जन्म लेती है, सम्यक श्रद्धा। देखो इसमें उदाहरण दिया, जो अपनी बात चलती थी ना, यहां से देखना। ये प्रवचन सार के 47 नए में से 47वें नए से ली है चर्चा। मिट्टी को उसके बर्तन वाली दशा से देखो तो वह अशुद्ध नय है। बोलो साहब। कंगन को यानी स्वर्ण को कंगन में देखो, स्वर्ण को बाजूबंद में देखना, अरे बाजूबंद में स्वर्ण ही तो है, ऐसा देखना अशुद्ध न है। स्वर्ण स्वर्ण है, वो स्वर्ण वास्तव में उस समय भी बाजूबंद की दशा के परिणमन काल में भी वो बाजूबंद की दशा से न्यारा पड़ा है स्वर्ण। क्यों? क्योंकि बाजूबंद की दशा बदल जाती है, स्वर्ण नहीं बदलता है। ख्याल में आई बात? बाजूबंद की दशा में स्वर्ण है, ऐसे बाजूबंद की दशा देखना तो व्यवहार हो गया, लेकिन बाजूबंद की दशा पर से स्वर्ण को देखना, बर्तन वाली दशा से मिट्टी को देखना, ये अशुद्ध नय है। तो शुद्ध नय क्या है कि देखो नीचे लिया, इसी प्रकार भगवान आत्मा को पर्याय नय से देखना अशुद्ध है। पर्याय नय से माने पर्याय पर से वस्तु देखे तो अशुद्ध नय है। अभी देखो ये गुरुदेव श्री क्या फरमाते हैं कि मिट्टी को मिट्टी रूप से अकेला देखना वह यह शुद्ध है। इसी ये आया था ना, उपासित होता हुआ, सेवित होता हुआ शुद्ध है। ये ही उपासना है। ये चैतन्य भगवान की कोई अष्टद्रव्य से तो उपासना करना नहीं है, इसकी तो यही उपासना है कि इसे सर्व पर्याय आदि भावों से निरपेक्ष अपने स्वय तत्व को एकदम अखंड, अभेद, अनादि अनंत, परिपूर्ण, शुद्ध, पवित्र, पावन, निरपेक्ष देखना, निरपेक्ष देखना, यही इसकी सेवा है। देखो इसी प्रकार भगवान को उसकी निर्मल पर्याय से भी न देखना और अकेले द्रव्य को देखना वह शुद्ध है। ये चर्चा आई, थोड़ी सी चर्चा अपनी जो चलती है उसमें अपन आगे बढ़ते हैं। मैं पेज नंबर बताता हूं भैया आपको। ये अपन 242 पेज पे नीचे की तरफ है, देखना कि ऐसा जो पर्याय में जो आता नहीं, मोक्ष की पर्याय में आता नहीं। पहले कह दिया, गुरुदेव श्री स्वयं फरमा चुके, पुनरुक्ति दोष नहीं लगता, चर्चा वही चलेगी अपनी। ऐसा जो पर्याय में जो आता नहीं, मोक्ष की पर्याय में आता नहीं, ऐसा आत्मा दृष्टि में लेना। तथापि उस दृष्टि में वह वस्तु आती नहीं, क्योंकि अपना तो प्रयोजन जो अनादि की पर्याय दृष्टि है वह छोड़कर द्रव्य दृष्टि करने का है। तो दृष्टि में क्या लेना है कि वह भाव जो पर्याय में नहीं आता, मोक्ष की पर्याय में नहीं आता, ऐसा आत्मा दृष्टि में लेना। तथापि उस दृष्टि में वह वस्तु नहीं आती। श्रद्धा की पर्याय में वो वस्तु है, ऐसी श्रद्धा आती है। श्रद्धा की पर्याय में वस्तु नहीं आती, श्रद्धा की पर्याय में ये वस्तु है, ऐसी श्रद्धा आती है, परंतु पर्याय में वह वस्तु नहीं आती। ये गुरुदेव ने यहाँ ये भी लिया था,
अमृत बहाया है। ये तो आचार्य योगेंद्र देव ने इस गाथा में अमृत बहाया है। ये आया तो मैं जरा पढ़ लेता हूँ, इसलिए बीच में कुछ संदेश आशंकाएं आती हैं, उनका निराकरण हो जाएगा। यद्यपि विषय अपने को आगे बढ़ना है। नभी उपज्जयी वह जीव उत्पाद पर्याय में आता नहीं, गजब बात प्रभु। फिर कोई कहेगा, अपन ही विचार करेंगे, अपने चित्त में भी ये बात खड़ी होगी कि आत्मा तो उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है ना। यही तत्वार सूत्र में आया, प्रवचन सार में आया, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है ना। तो भैया वह तो प्रमाण के विषय का सत है। यहां बात चलती है दृष्टि के विषय की। वो प्रमाण के विषय का सत, उसमें उत्पाद व्यय को छोड़कर कोई बात नहीं होगी। प्रमाण के विषय में, प्रमाण के विषय में अकेला द्रव्य ध्रुव को लेकर के चले कि ना उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, वो प्रमाण का सत है। लालचंद भाई का एक बोल है, बहुत प्रसिद्ध है, सबको ख्याल में होगा, प्रमाण में अटकना नहीं और प्रमाण से बाहर जाना नहीं। तो प्रमाण से बाहर जाने के लिए पहले प्रमाण में आना, फिर वहां रुकना नहीं, अटकना नहीं, वहां प्रमाण में जो दृष्टि का विषय है उसे जानकर पहचानकर उसे अंगीकार करना। तो दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं आती है। यही बात अपनी इस 68वीं गाथा के विषय के संदर्भ से यहाँ पर चलती है। देखो, शुद्ध निश्चय ने से कि त्रिकाली वस्तु को देखने वाले ने से देखें तो यह आत्मा पर्याय से रहित है। देखो अब ये गुरुदेव श्री फरमाते हैं, पेज नंबर 244 आ गया। सम्यक दर्शन का विषय ध्रुव है, पर्याय नहीं। सम्यक दर्शन पर्याय है। सम्यक दर्शन स्वयं कौन है कि वो पर्याय है, और सम्यक दर्शन का विषय है वो पर्याय कभी नहीं है। सम्यक दर्शन स्वयं पर्याय है, सम्यक दर्शन का विषय ध्रुव है। देखो बात थोड़ी सी ये अपनी सूक्ष्म चलती है, लेकिन ये मुद्दे की बात है। ये यदि अपने को जितनी समझ आए उतनी समझना, पर इसे ऐसे करके समझना कि ये हितरूप बात है, इसमें अपना हित निहित है, ऐसा करके समझना। यानी इसको टाल करके नहीं रखना। जितनी अपने ख्याल में आएगी, आज थोड़ी ख्याल में आई तो ये गुरुदेव श्री उनकी स्पष्टीकरण, व्याख्याएं, प्रवचन अपने साथ हैं। अपन दोबारा उनका अध्ययन करेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे तो और ख्याल में आएगी, लेकिन वो टालने जैसी नहीं है ना, मुद्दे की बात है। देखिए, सम्यक दर्शन का विषय ध्रुव है, पर्याय नहीं। सम्यक दर्शन स्वयं पर्याय है, परंतु उसका विषय है उत्तरकाली वस्तु है। उस पर्याय में पूरी चीज है। उसकी श्रद्धा आती है, परंतु श्रद्धा की पर्याय में वह वस्तु नहीं आती। समझ में आया? अब देखो गुरुदेव ने कितने अच्छे से समझाया है, इसके लिए ही मैंने इसको सिलेक्ट किया। इस पैराग्राफ को देखो, श्रद्धा की पर्याय में, सम्यक दर्शन की पर्याय में उसकी पाचन शक्ति श्रद्धा में है, ये पचा लेती है। ये सम्यक दर्शन की पर्याय की पाचन शक्ति ऐसी है कि जैसे अग्नि में पाचक स्वभाव है ना, अग्नि का दाहक स्वभाव है तो पाचक स्वभाव भी है। अग्नि का दाहक स्वभाव है, उष्ण स्वभाव है, पाचक स्वभाव भी है। यानी अपना अनाज कितना कठोर, वो कैसे कठोर में कठोर अनाज पानी में रखकर अग्नि में रखो तो पक जाता है, पचा देती है उसको। ये बात यहां पर दृष्टांत में दी। देखो, जैसे अग्नि पचा डालती है ना, चाहे जैसा अनाज हो उसे पचा डालती है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन की पर्याय में पाचन शक्ति ऐसा यह परिपूर्ण प्रभु है।
कैसा परिपूर्ण है कि आकाश के जितने अनंत प्रदेश उनसे अनंत गुने मेरी आत्मा के अनंत गुण और उन अनंत गुणों का एक अभेद आश्रय भूत यह भगवान आत्मा अखंड एक, ऐसे इस चैतन्य महाप्रभु को वो श्रद्धा पूरा बचा लेती है। अभी जो छद्मस्त अवस्था है, संसार अवस्था है, कषायों के भावों का उदय चल रहा है, राग आदि की परिणति चल रही है, अरे उसी काल में इस चैतन्य भाव को लक्ष्य में लो तो वो श्रद्धा अभी ऐसी ही अवस्था में अपने को परिपूर्ण रूप से पचा लेती है। और फिर वो भी याद रखना, मैं सिद्ध समान शुद्ध हूं ऐसे करके नहीं पचाती, मैं तो शुद्ध ही हूं ऐसा जो विषय ज्ञान ने दिया उसको पूरा का पूरा ग्रहण कर लेती है। देखो, उसे पाचन कर डालती है, वह प्रतीति में पूरे पूर्णानंद को लेती है, तथापि उस प्रतीति में पूर्णानंद की श्रद्धा ली, परंतु पूर्णानंद का नाथ श्रद्धा की पर्याय में नहीं आया। ये पर्याय में आ सकता ही नहीं, आ सकता ही नहीं। अभी अपन पढ़ चुके हैं गुरुदेव का एक प्रश्नोत्तर, पर्याय अधर से नहीं होती, द्रव्य से ही होती है, लेकिन पर्याय स्वतंत्र सत है। और ये स्वतंत्र सत भी किस प्रकार से है कि ये विविध रूपता वाला है और मैं एक रूपता वाला हूं। तो इस एक रूप को जो लक्ष्यगत करना हो तो ये विविध रूपता को तो गौण करना पड़ेगा। तो यहां गौण करने के लिए भिन्नता कराइए, नाश करने के लिए नहीं। 11वीं गाथा का प्रवचन आता है ना गुरुदेव का समय सार परमागम में, है ना, अवतार सब ही व्यवहार ने सब ही अवतार थे। तो गुरुदेव उसमें मेरे ख्याल से सैकड़ों बार कहते हैं नाश के नाश रूप से नहीं, गौण करने के, है ना। यहां भी वही बात है, यानी ये जो अपनी कल से बात चलती है कि द्रव्य पर्याय भिन्न है, तो यहां कोई द्रव्य पर्याय विंध्याचल और सतपड़ा जैसी भिन्न नहीं करते हैं भाई, ऐसी भिन्नता नहीं कराते हैं, भाव भिन्नता है। कल भी कहा था वस्तुपने एक है, वस्तुपने एक है, लेकिन ये जो वस्तु में एक रूपता का भाव और वस्तु में ही अनेक रूपता का भाव, तो भाव भिन्नता हुई कि नहीं हुई। और उस भाव भिन्नता को यदि हम स्वीकार नहीं करेंगे, उस भाव भिन्नता को यदि हम नहीं पहचानेंगे, तो किसे गौण करना और किसे मुख्य करना ये कैसे हो सकेगा। तो गुरुदेव की तो बहुत चर्चाएं आती हैं, एक समय की पर्याय के नजदीक यह त्रिकाली ध्रुव विराजमान है, ऐसा भी आता है। एक समय की पर्याय के नजदीक, समीप में, कभी कहते हैं एक समय की पर्याय के पीछे। ये सब में दरअसल में वो पर्याय को गौण कराने की बात है। ऐसा आता ना, एक समय की पर्याय के पीछे या एक समय की पर्याय के नजदीक, ऐसा कहते हैं। तो दरअसल में वो पर्याय वही हैं, किंतु जो व्यक्त एक समय का जो पलटता भाव है उस भाव को मत देखो, ये कहते हैं। जैसे हम बच्चे से कहें कि जाओ भैया मेरा चश्मा ले आना, बच्चे से बोला चश्मा ले आना, तो उसने पूछा कि कहाँ रखा है, उसने पूछा कहाँ रखा है, तो हमने कहा टीवी के पास। तो अब वो बच्चा क्या करेगा कि वहां तक जाएगा, तो उस कमरे में जिसमें टीवी है, जहां टीवी है वहां तक जाएगा, पर टीवी को गौण करके चश्मा देखेगा कि टीवी देखकर चश्मा देखेगा। ख्याल में आई ना बात। वो बच्चे को जो चश्मा लेने भेजा, उसने पूछा कि पापा कहाँ है चश्मा, तो कहा टीवी के पास है। तो अब बताओ उसे क्या प्राप्त करना है बच्चे को, चश्मा। जाएगा कहाँ, जहां टीवी है, प्रमाण में आना पहले।
जहां टीवी है वहां गया। अब बताओ कि टीवी देखकर चश्मा उसको प्राप्त हुआ कि टीवी को गौण करके चश्मा देखकर चश्मा प्राप्त हुआ? ये वाली बात है। पर्याय कोई विंध्याचल सतपुड़ा जैसी अलग अलग नहीं कहना है द्रव्य और पर्याय, लेकिन द्रव्य में जो एक रूपता का भाव है वो एक रूपता के भाव से जो पलटता भाव है वो न्यारा है और है। वो वाली बात को जब तक अपन देखो, पहले तो यहां ज्ञान में नक्की करना पड़ेगा। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा और पढ़ने से कुछ नहीं होगा और गुरुदेव 10 बार सुनाए तो कुछ नहीं होगा। वो तो अपने को अपनी विचार वाली श्रेणी में विचार में लेकर के थोड़ा जितना भी अपन ख्याल में लेंगे उतना काम अपने लिए वो होगा। देखो अब यहां ऐसा कहते हैं कि निश्चय मोक्ष मार्ग जो है वह स्वयं के आश्रय से प्रकट हुआ, तथापि आश्रय से प्रकट हुआ अर्थात, ये बस मैं विषय उठा रहा हूं, इसकी चर्चा बाद में करेंगे, समय हो चुका है, कि द्रव्य में से आया तो द्रव्य है ऐसा कहते हैं। ये भाषा तो ऐसी आती है कि ये निर्मल परिणति कहाँ से आती है कि द्रव्य में से आती है। तो फिर इसकी चर्चा अपन आगे आएगी कि द्रव्य से अभेद हुई ना पर्याय। जिस पर्याय ने द्रव्य को विषय किया तो उसने अभेद हुई ना पर्याय। तो गुरुदेव श्री कहते हैं कि नहीं, वो पर्याय जो पर्याय द्रव्य को लक्ष्य करती है वो पर्याय रहती है, द्रव्य से कभी अभेद होती नहीं। ये चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में